जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कौटिल्य जीएस का प्रैक्टिस सेट 2 सेकंड नंबर प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट करा था, तो इसमें दोस्तों कुल 20 प्रैक्टिस सेट है। तो हम लोग आज दूसरा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। इसमें आज बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही लाभदायक होने वाले हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम लोग देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट, ये मॉडल प्रैक्टिस सेट सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। भारत का निम्न में से कौन सा राज्य यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केरला। दोस्तों केरला के लिए आप लोग जानते होंगे कि ये मसालों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर इलायची सबसे अधिक उत्पादित होती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्न में से किसने सर्वप्रथम भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया? तो इसका हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हॉल्ट मैकेजी भारत में राजस्व संग्रहण की निम्न में से कौन सी विधि विकसित की थी? तो इन्होंने महलवाड़ी प्रणाली विकसित की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों। भारतीय ध्वज के डिज़ाइन का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? तो पिंगली व कैया को दिया जाता है, वेंकैया को देता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों क्या कर रहा है। मोतीलाल नेहरू ने परिसर राजनीतिक में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन जो है इन्होंने CR दास के साथ किया था। ठीक है, CR दास के साथ किया था। ठीक है ना, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। ये तो बहुत इजी है। 24वें जैन तीर्थंकर का नाम बताना है। तो ये हो जाएगा महावीर स्वामी। क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 क्या कर रहा है। ठीक है, कामागटारू घटना ... से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है। 8 देखते हैं। मुसम्मन बुर्ज भारत के किस किले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगरा का लाल किला। क्वेश्चन नंबर 9, प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों में एक ही खेत के साथ दो फसलों के उगाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो कालीबंगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कालीबंगा। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, शिल्प वेद किस वेद का उपवेद है? तो ये जो है अथर्ववेद का है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऋग्वेद का आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा। ऋग्वेद का क्या होगा दोस्तों? इसका होता है आयुर्वेद, जिसका रचना किए थे धन्वंतरी के द्वारा किया गया था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार के कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो 2 महिलाओं को। ठीक है, एक बिहार कोकिला के नाम से जानी जाती है श्रद्धा सिन्हा, और एक कोई देवी हैं जिनको सुजनी के क्षेत्र में मिला है। तो 2। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दूसरी महिला कौन है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर देखिए अब 13, इसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो पवन के अपवर्तन से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 2 सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को क्या कहते हैं? तो जल डमरू कहते हैं उसको। ठीक है, जल डमरू, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा युग्म सत्य नहीं है? तो कौन सा युग्म सत्य नहीं है? पंडित शिव प्रकाश संतूर वादक थे, सही है। हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी वादक, सही है। बिस्मिल्ला खां जो थे वो शहनाई बजाते थे। क्या बजाते थे? तबला नहीं होगा यहाँ पे, शहनाई होगा। ठीक है ना, शहनाई।
तो ये वाला सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल निम्न में से क्या होता है? तो ये जो है राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पर ही बने रहते हैं। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पर बने रहते हैं, इनका टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, किसने कहा राजनीतिक शास्त्र का राज्य से प्रारंभ और राज्य के साथ ही अंत होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गार्नर। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम किसने भारत को दर्शाया था? तो टॉलमी ने, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, नेक्स्ट पेज पर चलना पड़ेगा, चलिए चलते हैं। 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19, 1929 में महामंदी द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 इसमें से किस क्षेत्र से शुरू हुई थी? तो किस क्षेत्र से शुरू हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 20, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन जो है कहाँ संपन्न हुआ? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। 7वां कहाँ हुआ था? 7वां कहाँ हुआ था? और अभी जो हुआ है इस साल में तो वो 8वां है, ठीक है ना। अभी कौन सा हुआ है? 8वां है। तो 8वां जो है श्रीलंका में हुआ था। ये पुराना ही क्वेश्चन लग रहा है, तो इसका हो जाएगा 20 का क्या हो जाएगा? इसका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। 7वां हिंद महासागर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, भारत का पहला संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पुणे हो जाएगा, महाराष्ट्र का पुणे। क्वेश्चन नंबर 22, दुनिया में बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन को संक्षेप में बताने वाले खातों के समूह को ब्लैंक स्पेस कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बजट शेष। बी नंबर क्या हो जाएगा? बजट शेष। क्वेश्चन नंबर 23, सोवियत गणराज्य यूएसएसआर के उस पहले देश का नाम बताइए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। तो इसका हो जाएगा लिथुआनिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, यानी कि बोन को बोन से जोड़ता है? तो इसका एक ट्रिक होता है BBL, यानी बोन टू बोन लिगामेंट जोड़ता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? लिगामेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अस्थिबंध लिगामेंट। और बोन टू मसल्स को कौन जोड़ता है? तो इसका होता है MBT, ट्रिक होता है MBT। तो मसल्स टू बोन को कौन जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है, यानी कि स्नायु जोड़ता है। आप लोग ध्यान रखिएगा ट्रिक को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिगामेंट, बोन टू बोन लिगामेंट। क्वेश्चन नंबर 25, एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए है जलोद्भिद, बी है मरुद्भिद, और सी है हेलोफाइट, और डी है एपीफाइट। तो इसका क्या हो जाएगा? एपीफाइट, आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? कार्बन किस समूह और आवर्त में मौजूद होता है? तो किस समूह और आवर्त में होता है? तो इसका ए हो जाएगा, 14 समूह और आवर्त 2। क्वेश्चन नंबर 27, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में जो हुआ था उसमें पहली बार इन्होंने भाग लिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था, ठीक है। अब बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था? 1928 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, और ऑप्शन सी नंबर देखते हैं। सी नंबर ऑप्शन क्या है? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। क्वेश्चन नंबर 29, शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो ये बाबा फरीद के शिष्य थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के किस राज्य में वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 32, जो लोग डिफोकसी लेंस लगाते हैं तो उनमें जरा दृष्टि दोष होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, अशोक के धम्म किस पर जोर देता है? तो ये शांति और जन कल्याण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 34, मर्मेकोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो ये चींटी का अध्ययन करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी, चींटी का अध्ययन मर्मेकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? 35 देखते हैं। फीमर तथा टिबिया फिबुला के बीच कौन सी संधि होती है? तो फीमर यानी जांघ की हड्डी, टिबिया फिबुला मतलब घुटने के नीचे वाली हड्डी, तो उसके बीच में क्या होता है? घुटना, जिसमें होता है कब्जा संधि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? तो इसको कोर्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। ये एक सिंगी गेंडा के लिए प्रसिद्ध होता है और वास्तव में दोस्तों वो सिंग नहीं होता है, वो एक बाल का गुच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 38, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल कितना होता है? तो 6 महीने का होता है। अधिकाधिक अंतराल 6 महीने का होता है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि संसद में जो है वो 3 सत्र चलता है, 3 सत्र चलता है और संसद में जो है 3 महीना जो है कोई सत्र नहीं चलता है। जैसे जनवरी में कोई सत्र नहीं चलता है और एक क्या होता है कि जून में कोई सत्र नहीं चलता है और एक जो है वो अक्टूबर में कोई सत्र नहीं चलता है। तो जनवरी के बाद फरवरी से स्टार्ट होता है, तो फरवरी से लेकर के और मई तक के काल को बजट काल कहते हैं, ठीक है। और जून के बाद क्या आ जाएगा? जुलाई से लेकर के अक्टूबर से क्या पहले आ जाएगा? सितंबर। जुलाई से सितंबर तक के काल को मानसून काल कहते हैं। और उसके बाद अक्टूबर के बाद नवंबर से दिसंबर तक के काल को नवंबर से दिसंबर तक के काल को शीतकाल कहते हैं, शीतकालीन सत्र कहते हैं, ठीक है। तो 3 सत्र होता है और अधिकाधिक अंतराल होता है 6 महीने का। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 39, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में ब्लैंक स्पेस उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। तो क्या उगाने के लिए मजबूर किया जाता था? तो चावल। ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? स्तन कैंसर की पहचान हेतु निवारण हेतु सवेरा नामक कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो सवेरा नामक हरियाणा में शुरू किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, नहावा सेवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42, चंद्रगुप्त के बाद गुप्त शासक के बागडोर किसने संभाली थी? तो चंद्रगुप्त के बाद कौन आया था? तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था, ठीक है ना। और श्रीगुप्त जो था वो वो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था, ठीक है। और वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा, ठीक है ना। शूद्रक की एक रचना थी मृक्षकट्टिका थी। मृक्षकट्टिका। शूद्रक की रचना क्या थी? मृक्षकट्टिका। क्वेश्चन नंबर 43, गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है? तो गुरु की दक्षिणा जिसमें कारक लग जाता है तो वो तत्पुरुष समास हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। जिसमें अवयव लगता है वो अवयभाव हो जाता है, अवयव जिसमें और द्वंद्व और कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जिसको संधि विच्छेद करते हैं तो इसमें है और जो आता है। और द्वंद्व कौन हो जाएगा? जैसे जिसमें योजक कड़ी आता है तो वो द्वंद्व समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, पहाड़ का परिवाची क्या हो जाएगा? तो पहाड़ का परिवाची क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उधर। क्वेश्चन नंबर 45, तृष्णा का विपरीत क्या हो जाएगा? वितृष्णा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का महोत्सव का अर्थ क्या होता है? तो महोत्सव का अर्थ क्या होता है? तो महान है जो उत्सव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, जो स्त्री सूर्य कभी न देख सके तो उसको कहते हैं असूर्यम पश्या। ऑप्शन नंबर बी। 48, व्यापारिक पवनें कहाँ चलती है? तो व्यापारिक पवनें कहाँ चलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49, CSIR का पूर्ण नाम क्या है? तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 50, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेट इंजन का आविष्कार जो है वो सर फ्रैंक विल्टन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 51, बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो सुमेध नाम है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 इंग्लिश का, फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्वेजस। 52 के बाद नेक्स्ट पे चलते हैं 53 पर।
क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस दैट गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, जो एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस दिया हुआ है और एक्टिव वॉइस बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 53 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54, वेरी का एंटोनिम बताना है, यानी कि उल्टा यानी विलोम शब्द बताना है, तो इसका जोली हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55, अपोजिट फोर्सेस वेंट ऑन फाइटिंग, तो इसमें भरना है, ब्लैंक स्पेस वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 56 देखते हैं, सिलेक्ट द, इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, ए पर्सन हु हेल्प्स अनदर इन क्राइम, जो किसी को क्राइम में मदद करता है तो उसको क्या कहते हैं, ए कंप्लाइंस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 57, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना लिंगोसेंट का निर्माण किया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जापान। जापान में ही लकड़ी वाला ज़्यादा कार्यक्रम होता है, सबसे ज़्यादा भूकंप भी वहाँ आता है। 58, बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाया जाएगा, तो अररिया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सिल्वर का अयस्क नहीं है, तो ऑप्शन देखिए आप लोग, इसमें क्या क्या दिया है, इसमें रूबी सिल्वर दिया है, हॉर्न सिल्वर दिया है, पैरागाइराइट दिया है और कैल्वेराइट दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, कैल्वेराइट हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, कैल्वेराइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60, अकबर के दरबार का नेतृत्व अब्दुल रहीम खाना किसका पुत्र था, अकबर के दरबार का नवरत्न अब्दुल रहीम खाना ये बैरम खां का पुत्र था और सलीमा बेगम का भी पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 61, 1916 में बॉम्बे के प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे महान शक्ति का हाथ है, तो डी.के. कर्वे, ठीक है ना, डी.के. कर्वे, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62, जिया तरंग आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो मणिपुर से हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। 63, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था, तो सैनिकों को अनुदान था। 63 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कर रहे हैं, मछली में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है मछलियों में, तो इसमें जो है दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, यही जो है ये सही नहीं है, दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, ये दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 64 के बाद 65, प्रदान की गई सेवाओं के एवज में सेवानिवृत्ति के समय, यानी सेवानिवृत्ति मतलब क्या, उनका टाइम पूछ गया, तो उसके समय नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दी जाने वाली राशि, यानी रिटायर्ड के समय दी जाने वाली राशि को क्या कहते हैं, उपदान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं क्या कह रहा है, नीति आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था, ठीक है ना, और इसका अध्यक्ष जो है ये पीएम होते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी जो थे वो पहले थे और वर्तमान में भी वही हैं, और इसका उपाध्यक्ष जो होता है उसमें सबसे पहले अरविंद पनगड़िया थे, और वर्तमान में दोस्तों कौन है ये आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, वर्तमान में कौन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन सा प्राथमिक घाटे के बराबर है, 67 तो छूट ही गया। 67 देखते हैं, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 प्रकाशित किया है, तो 67 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विधि और न्याय मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, इसमें से क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कर रहा है, इसमें से कौन सा प्राथमिक घाटे के बराबर है, तो प्राथमिक घाटे के बराबर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो पदार्थ की प्रतिरोधकता अपरिवर्तित रहेगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपरिवर्तित।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। भारत ने किसी देश को भीष्म क्यूब अस्पताल उपहार में दिया है? किस देश को दिया है? यूक्रेन को। ऑप्शन डी, यूक्रेन दौरा के दौरान ये दिया गया था पीएम मोदी के द्वारा। लिग्नाइट को प्रायः क्या कहते हैं? तो इसको ब्राउन कोल भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि लिग्नाइट को क्या कहते हैं? ब्राउन कोल। और कुकिंग कोल कहते हैं ब्यूटिमिनस कोयला को, ठीक है। और एंथ्रासाइट सबसे सर्वोच्च होता है और पीट इसमें सबसे बेकार किस्म का होता है। क्वेश्चन नंबर 72, ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है? घुलित ऑक्सीजन की अधिकता से। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम लोग, सेकंड पेज में है। ऑप्शन क्या कर रहा है? बी नंबर TDS, सी क्लोराइड और डी मेथोग्लोबिन के कारण। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेथोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 73, कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो है ए नंबर हो जाएगा, ध्वनि सीधी रेखा में गति करती है। 73 का क्या हो जाएगा? ए नंबर, ध्वनि सीधी रेखा में ही गति करती है। प्रकाश और ध्वनि सीधी रेखा में ही गति करती है। क्वेश्चन नंबर 74, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण पर, मतलब व्यापार के लिए किस चरण पर पैदा किया जाता है? वाणिज्य तंतु। तो इसका हो जाएगा सी, प्यूपा। लार्वा अवस्था में पहली बार लार ग्रंथि का विकास होता है दोस्तों। 75, तबला का आविष्कारक अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर बी। 76, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? तो इंग्लिश का किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में कामकाज के लिए इंग्लिश का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों भाषा की चर्चा हमारे संविधान के भाग 17 में है, भाग 17 में है, भाग 17 में है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। अनुच्छेद 243 से लेकर के अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 तक है। क्वेश्चन नंबर 77, मनुष्यों के बौनेपन के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है? तो पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्लैंड से ही मनुष्य बौनापन होता है और मनुष्य का हाइट हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CO, कैल्शियम ऑक्साइड का क्या? अनबुझा चूना। 78 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। किसी विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता मापने के लिए, यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, कौन मापता है? पीएच स्केल। पीएच स्केल में दोस्तों 0 से लेकर के 14 तक होता है, ठीक है। और यहाँ पर बीच में 7 जो है उदासीन होते हैं और इधर में अम्लीय होता है और यहाँ पे क्षारीय, 7 से 14 क्षारीय और 0 से 7 अम्लीय होता है। क्वेश्चन नंबर 78, ऑपरेशन कामधेनु। दोस्तों पीएच स्केल का खोज किसने किया था? तो सोरेनसन के द्वारा किया गया था, आप लोग ध्यान रखिएगा। कामधेनु, ऑपरेशन कामधेनु जो है वो जम्मू कश्मीर में चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 81, माइक्रोफोन क्या करता है? तो माइक्रोफोन जो है ये ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? नहीं। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है? नहीं। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ध्वनि को विद्युत में बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 81 के बाद चलते हैं हम लोग 82 पर। 82 नेक्स्ट पेज देखते हैं। 82 में क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन है? तो एस्ट्रोजन हो जाएगा, आप सभी को पता होना चाहिए, एस्ट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 83, मखाना का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में? दरभंगा, अपना दरभंगा जिला दरभंगा में होता है, बहुत ही प्यारा जिला है। क्वेश्चन नंबर 84, टिटेनस नामक रोग को और किस नाम से जानते हैं? तो लॉकजा के नाम से भी टिटेनस रोग को जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 85, रोगजनक सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? तो एंटीबायोटिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को कैसा क्वेश्चन लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि हमारा मनोबल बना रहे और हम डेली वीडियो अपलोड करते रहें और बेहतरीन से बेहतरीन सेट लेकर के आते रहें आप लोगों को, ताकि आपके एग्जाम के लिए ये फ़ायदा करे। क्वेश्चन नंबर 86, उन वस्तुओं की पहचान करें जिनके मूल्य में गिरावट आने से उनकी मांग में कमी आती है। तो गेफीन, ऑप्शन नंबर ए, गेफीन वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 87, संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार उपयोग किया गया है, वो आर्टिकल 74 में किया गया है, मंत्रिमंडल, ठीक है। आर्टिकल 352 में तो आपातकाल के बारे में चर्चा किया गया, राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल 356 में राजकीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन के बारे में चर्चा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया 74, आर्टिकल 74। गुड़ी पड़वा 88, गुड़ी पड़वा किस राज्य का वसंत समय का त्यौहार है? तो गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का होगा, ठीक है, महाराष्ट्र में, ठीक है ना, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 89, नेमेडिक एफेंट 2024 का अभ्यास किस देश के बीच में हुआ है? तो मंगोलिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। करेंट का क्वेश्चन है पुराना। क्वेश्चन नंबर 90, बिहार राज्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो किसे नियुक्त किया गया है? 90 नंबर का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा संतोष कुमार होगा क्या इसका? इसका क्या हो जाएगा? अमृतलाल मीणा, प्रकाश कुमार, आलोक राज या संतोष मीणा। ऑप्शन नंबर डी क्या है? संतोष मीणा। तो इसका हो जाएगा प्रकाश कुमार ही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी प्रकाश कुमार। क्वेश्चन नंबर 91, ओणम उत्सव किस राज्य में मनाते हैं? तो केरल में मनाते हैं और यहीं पर यहूदियों को मान्यता नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है? देखिए 92 नेक्स्ट पेज। हाँ, खुदाई खिदमतकार के संस्थापक अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें ही सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, लाल कुर्ती आंदोलन से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 93, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 123 1 2 3। आर्टिकल 123 के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और राष्ट्रपति का ये जो है विधायी शक्ति है। दोस्तों आर्टिकल 124 में क्या है? तो आर्टिकल 124 में दोस्तों क्या है? इसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, हम्पी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? किस राज्य में? तो कर्नाटक। विजयनगर साम्राज्य आप लोग पढ़े हैं ना, जिसकी राजधानी हम्पी थी, तो कर्नाटक हो जाएगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 95, 38वां राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 में कुल कितने पदक जीत करके बिहार का 29वां स्थान बना है? तो 12। ऑप्शन नंबर डी 12। क्वेश्चन नंबर 96 जो है मैथ का क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है? राम की आयु सुनील की आयु से कम है, 8 वर्ष कम है। इनकी वर्तमान आयु 7:9 है। वर्तमान आयु कितनी है? तो 7:9 है, 7:9 है। और कितना वर्ष कम है? तो 2 वर्ष कम है। तो 9 से 7 कितना वर्ष कम है? तो 2 कम है। और क्वेश्चन बोल रहा है 8 कम है, तो कटाएंगे, एक बार में कटेगा और ये 4 बार में कटेगा 2 से, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 4 यूनिट। तो क्या पूछ रहा है? राम की आयु पूछ रहा है। तो राम की आयु कितनी है? राम की आयु कितनी है? 7 है। तो 7 × 4 क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 28 वर्ष। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? 97, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 240 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है। तो इसका चाल क्या है, यानी वेलोसिटी क्या है? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा और किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है इसको। ठीक है ना। तो इसको जोड़ देंगे पहले L1 + L2, तो क्या हो जाएगा? 640 हो जाएगा। 640 बटा में 27 सेकेंड हो जाएगा, 27 सेकेंड हो जाएगा। तो इसको 9 से कटेगा क्या? 9 से, सॉरी, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 540 हो जाएगा। 300 है ना, 300 और प्लस 240, तो यहाँ पे 540 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 500 क्या हो जाएगा यहाँ पर? 540 बटे में 27 और 5 4 9 7 2 9, 9 से कट जाएगा। तो 9 3 27 और 9 5 45, 9 6 54, 60 बार में, और 3 कटने बार में कटेगा 20 बार में। तो यहाँ पे आया 20 मीटर प्रति सेकेंड और हमको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको 20 को बदल देंगे। 20 को बदलने के लिए क्या करते हैं? तो 20 × 18 बटा में 5 से गुणा कर देंगे। तो 5 × 5 5 का 20, 18 दूनी 36, 18 चौका 72। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। ए हो जाएगा, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, सबसे छोटी संख्या जिसमें संख्या 3 5 6 8 10 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 2 आता है। तो सबसे छोटी संख्या 3 5 6 8, 3 5 6 8 10 से भाग देने पर, यानी 5 से भाग देंगे या 10 से भाग देंगे सेम बात आएगा, और 6 से भाग देंगे या 12 से भाग देंगे सेम ही बात आएगा। ठीक है ना। और 3 से भाग देंगे या 6 से भाग देंगे सेम ही बात आएगा। तो हम लोग जनरली क्या देखते हैं? 10 से भाग देते हैं, 10 से दे देते हैं और 8 से दे के देखते हैं। 10 से 8 से और 12 से दे के देखते हैं क्या आ रहा है। तो अगर इसको हम लोग अगर 122 को भाग देंगे तो शेषफल प्रत्येक अवस्था में 2 ही आएगा, सभी से भाग देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग चेक भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 99, एक काम को 18 पुरुष 14 स्त्रियाँ 12 दिन में करते हैं, उसी काम को 18 स्त्रियाँ 10 पुरुष कितने दिनों में कर सकते हैं? तो इसका तो तय नहीं किया सकता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, √a + b का मान 17 है और √a - √b का मान 1 है,
तो रूट ए इंटू बी का मान क्या हो जाएगा, तो एक बार जोड़ के आधा करने एक बार घटा करके आधा, तो जोड़ के आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 × 18 बराबर 9, और घटा के आधा करेंगे तो कितना होगा 17 में से 1 जाएगा 16 और 16 का आधा 8, तो 9 8 कितना हो जाएगा 72। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 72। दोस्तों आप लोगों का ये सेशन कैसा लगा, ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और आप लोगों का दोस्तों ये 100 नंबर में से कितना नंबर आया, आप लोग ये भी कमेंट कर दीजिएगा आपका कितना सही हुआ। दोस्तों हम जो है कोशिश करेंगे प्रैक्टिस सेट लाने की रेगुलर, हम भी तैयारी करते हैं, हमको समय नहीं मिल पाता, लेकिन कोशिश करेंगे आप लोगों को लाने की प्रैक्टिस से रोज़। आप लोग दोस्तों ऐसे ही हमारा साथ देते रहिए ताकि हमारा मनोबल बना रहे। ठीक है दोस्तों, फ़िलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 3 के साथ, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।